everyone, my name is Isha and welcome to my channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ निश्चिन दार्शनिक बुद्धिज़्म का। तो जब भी हमें कोई इंट्रोड्यूस करता है इस प्रैक्टिस में तो हमें एक मंत्र बताया जाता है जो कि है नम्यो हरेंगे क्यों। तो आज हम समझते हैं कि नम्यो हरेंगे क्यों का मतलब क्या है और ये 5 वर्ड्स बोलने से आपकी ज़िंदगी कैसे बदल रही है, ये 5 वर्ड्स आपकी लाइफ में कैसे वर्क कर रहे हैं। तो आज हम ये समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है नम। तो नम का मतलब क्या है? नम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत जिसका मतलब है नमः, नमस। तो नम का मतलब क्या है? डिवोशन। व्हेन यू डिवोट योर सेल्फ इट इज़ कॉल्ड नम। तो अब हम अपने आप को किस चीज़ के लिए डिवोट कर रहे हैं, हम किस चीज़ के लिए अपनी लाइफ डिवोट कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं। तो जो सेकंड कैरेक्टर है दैट इज़ म्यो हो। सो म्यो मीन्स लॉ, मिस्टिक। म्यो मीन्स मिस्टिक एंड हो मीन्स लॉ, राइट। तो हम अपनी लाइफ को डिवोट कर रहे हैं किसको? मिस्टिक लॉ को, क्योंकि इसका नाम ही मिस्टिक है। तो हम ये समझते हैं कि हम सभी की लाइफ एक बहुत ही मिस्टिक लॉ के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है। तो आप कितना भी इस चीज़ पर दिमाग लगा लीजिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ये स्पेशल इंसिडेंट्स कैसे हुआ मेरी लाइफ में, या फिर ये इंसान ही मेरी लाइफ में क्यों आया। तो ये जो लॉ है ये सब कुछ डिसाइड कर रहा है, हमारी लाइफ के बैकग्राउंड में ये सब कुछ हो रहा है। तो हम इसको समझ नहीं सकते, ह्यूमन विजडम इतनी नहीं है कि हम इस मिस्टिक लॉ को समझ सकें। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वी आर डिवोटिंग आवर लाइफ टू दिस मिस्टिक लॉ, राइट। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ नम्योह रेंगे क्यों इज रेंगे। सो रेंगे मीन्स लोटस फ्लावर। तो जो हमारी लाइफ है वो क्या है? ठीक है, हमारी लाइफ जो है वो इस लोटस फ्लावर की तरह है। हमारे आसपास कितनी ही गंदगी है, कितनी ही मिट्टी है, पर हमारी लाइफ जो है इस लोटस फ्लावर की तरह ब्लूम करती है जब हम ये प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, राइट। तो म्योहो रेंगे जो है, लोटस फ्लावर जो है, वो क्या बता रहा है हमें कि आपके मे बी आपके कर्मास बहुत ही टफ हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट कर्मास हैं आपके, पर when you are practicing this philosophy your life will bloom, राइट। तो रेंगे जो है वो लोटस फ्लावर, ये आपकी साइमल्टेनिटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को भी बता रहे हैं। सो यू नो लोटस एक ऐसा फ्लावर है जिसमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दोनों साइमल्टेनियसली आते हैं, राइट। तो ऐसे ही मेरी लाइफ है, ये कॉज एंड इफेक्ट इसमें दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने कॉजेस को इम्प्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट्स आते जाएंगे। क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में जो भी आज के टाइम पर हो रहा है, अच्छा या बुरा, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन पास्ट कर्मास, ठीक है। तो अब इनको ठीक करने का तरीका भी क्या है कि मैं आज के अपने कर्मास को ठीक करूं। मैं पास्ट में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, फ्यूचर का मुझे कुछ नहीं पता। मेरे हाथ में एक चीज़ है जो कि है प्रेजेंट, एंड विच इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, राइट। तो ये जो रेंगे है, ये जो लोटस फ्लावर है, ये आपको कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में गुड कॉजेस क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे योर लाइफ विल ब्लूम लाइक लोटस फ्लावर। एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ नम्योह रेंगे क्यों इज क्यों। क्यों मीन्स सूत्रा। सो यू नो बुद्धा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे सूत्रास लिखे थे, और अपनी लाइफ के 8 ईयर्स में जो सूत्रा लिखा था, लोटस सूत्रा जिसे हम कहते हैं, राइट, उस सूत्रा का टाइटल है, वो टाइटल है नम्योह रेंगे क्यों। तो यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर व्हेन वी चांट नम्योह रेंगे क्यों, वी आर डेडिकेटिंग आवर लाइफ टू मिस्टिक लॉ एंड वी आर प्रेजिंग द सूत्रा विच बुद्धा हैज़ रिटन, राइट। तो हम अपनी लाइफ को डेडिकेट कर रहे हैं मिस्टिक लॉ के लिए, और हम अपनी लाइफ को यूज़ कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, एंड वी आर क्रिएटिंग सच कॉजेज़ जिससे हम ना सिर्फ अपनी लाइफ इम्प्रूव कर रहे हैं बल्कि हर किसी की लाइफ अपने एनवायरनमेंट में अच्छी कर रहे हैं, राइट। तो अब हम ये समझते हैं कि नम्योह रेंगे क्यों
बोलने से क्या हो रहा है, हम इसका मतलब समझ गए, ठीक है। हम इन कैरेक्टर्स का नाम म्योहो रेंगे क्यों, इन कैरेक्टर्स का मतलब हम समझ गए, पर ये वर्क कैसे कर रहे हैं अब हम ये समझते हैं। हम सब ने अपनी लाइफ में एक पिक्चर देखी थी जिसमें एक गेट खुलता है, उसको गेट को खोलने का एक वर्ड होता है, टैप वर्ड होता है, जो होता था खुल जा सिम सिम, राइट। ऐसे ही आपकी लाइफ को आपकी लाइफ को ओपन करने के लिए, आपकी लाइफ की सब गुड क्वालिटीज़ को ओपन करने के लिए, व्हेन यू कीप ऑन सेइंग नम्यो हरेंगे क्यों, व्हेन यू कीप ऑन सेइंग दैट आई एम डेडिकेटिंग माई लाइफ टू मिस्टिक लॉ, योर इंटरनल बुधाहुड, आपका वो बुधाहुड जो है वो बढ़ने लगेगा, आप अपने बुधाहुड की तरफ पहुंचने लगेंगे। व्हेन यू कीप ऑन सेइंग दैट आई एम डेडिकेटिंग माई लाइफ टू मिस्टिक लॉ, तो आपके लिए ये टैप वर्ड है। तो एक चीज़ समझिए कि हम सब वी ऑल आर वॉकिंग यूनिवर्स, ठीक है। इट्स लाइक अगर आपको समुंदर के पानी में चेक करना है कि इसमें कितनी इम्प्योरिटी है, कितना नमक है, क्या है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि समुंदर का सारा पानी बाहर निकालें और फिर उसको चेक करें, ऐसा नहीं करेंगे। हम उसमें से कुछ बूंदें निकालेंगे और उसकी इम्प्योरिटीज़ या सब कुछ हमें पता चल जाएंगी, है ना। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, जो हम साइंस में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स क्या है, ये समुंदर है, इसके अंदर जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं, कंपैशन, विजडम, करेज एंड ऑल द गुड फॉर्च्यून विच यूनिवर्स हैज़ इन इट सेल्फ, वो सब हम में है, बिकॉज हम क्या है, उस यूनिवर्स के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या है, मैक्रोकॉज्म, और हम सब क्या है, माइक्रोकॉज्म, हम उसी समुंदर की छोटी छोटी बूंदें हैं। तो जब मैं नम्यो हरेंगे क्यों बार बार चांट करती हूँ, इसका मतलब यूनिवर्स में, मैं इस यूनिवर्स का जो मिस्टिक लॉ है, देर आर मेनी लॉज ऑफ यूनिवर्स, जिसमें से एक जो है वो मिस्टिक लॉ है, राइट। तो मैं अपनी लाइफ को उस मिस्टिक लॉ को जब डेडिकेट करने के लिए बार बार प्रे कर रही हूँ, तो यूनिवर्स की जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं, गुड फॉर्च्यून है, वो मेरी लाइफ में एंटर करता जाएगा, राइट। तो इसका मतलब मैं अपनी लाइफ को यूनिवर्स की लाइफ में मर्ज कर रही हूँ। तो यूनिवर्स क्या है, नम्यो हरेंगे क्यों, गॉन्जॉन क्या है, नम्यो हरेंगे क्यों, और मेरी खुद की लाइफ क्या है, नम्यो हरेंगे क्यों। सो व्हेन आई चांट, आई मर्ज माई लाइफ विद गॉन्जॉन, विद यूनिवर्स, मैं उनके साथ अपनी लाइफ को मर्ज कर देती हूँ। तो मैं उस समुंदर की एक बूंद हूँ जो वापस से जाके उस समुंदर में मिल जाती हूँ, जब मैं चांट करती जाती हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि व्हेन वी आर चांटिंग, आप अगर सिर्फ उसको पार्टिंग कर रहे हैं, चांट कर रहे हैं, मतलब उसका भी आपको इफेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट व्हेन यू आर चांटिंग but you are not believing in your own life, you don't believe in your own life, it means you are disrespecting your own buddha nature, आप अपने खुद के बुधा नेचर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और जब आप अपने खुद के बुधा नेचर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को बिलीव नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप गॉन्जॉन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट व्हेन यू चांट नम्यो हरेंगे क्यों, you don't only dedicate your life to mystic law, you pray to Gonzon, you pray to universe, but you also believe in your own life, तभी एक्चुअली आप इस लॉ को फॉलो कर रहे हो। अगर एक भी मोमेंट पर आप अपनी खुद की लाइफ को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने खुद के बुधा नेचर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये सोच के कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकता लाइफ पे, मेरी किस्मत ख़राब है, इसका मतलब आप इस प्रैक्टिस को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो नम्यो हरेंगे क्यों बेसिकली क्या करता है, आपको यूनिवर्सल लाइफ, हाईएस्ट लाइफ कंडीशन के साथ मर्ज कर देता है। तो आपकी लाइफ में जब आप हाईएस्ट लाइफ कंडीशन, इट मीन्स बुधाहुड की लाइफ कंडीशन में पहुंच जाते हैं, व्हेन यू रिस्पेक्ट योर ओन लाइफ और दूसरों की लाइफ को भी रिस्पेक्ट करें, दूसरों के बुधा नेचर को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सो देयर इज़ नथिंग विच यू कैन नॉट अचीव इन योर लाइफ, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझनी है कि बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में जब आप चांट करना शुरू करते हैं, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, आपको लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट गिव अप इन बिटवीन। देखिए अर्थ क्या करती है ना, अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है,
वो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स में वो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है और अपने ऑर्बिट पे चल रही है, अपने ऑर्बिट पे चलती जा रही है वो। अगर अर्थ बीच में माइक्रो सेकंड के लिए भी रुक जाए या अपने ऑर्बिट से इधर की उधर हो जाए, सो यू नो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही क्योंकि मेरी लाइफ भी नम्य होनेंगे क्यों है, जब मैं उसको अपने उस कंटिन्यूटी को कुछ देर के लिए भी छोड़ती हूँ अपनी फंडामेंटल डार्कनेस की वजह से, तो मेरी लाइफ कहीं ना कहीं कोलैप्स होने लग जाती है। सो यू नो यू शुड डेवलप दैट काइंड ऑफ फेथ कि हो सकता है मेरे सर पे पत्थर पड़ रहे हैं, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे लगता है कि नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट, तब भी मेरे अंदर वो फेथ होना चाहिए कि मुझे दिख नहीं रहा कि कुछ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट मेरा फेथ कह रहा है कि कुछ ना कहीं काम कर रहा है, वो मिस्टिक लॉ मेरे लिए वर्क कर रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। यू नो हम ह्यूमन बींग्स की विजडम इतनी लिमिटेड है कि हम लोग तो अपनी खुद की आई लैशेस भी नहीं देख सकते जो हमारी आंखों के इतनी करीब हैं, सबसे करीब हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मिस्टिक लॉ हमारे लिए कैसे वर्क कर रहा है। सो यू नो हैविंग फेथ दैट इवन इफ आई एम नॉट एबल टू सी, देन ऑल्सो नम्यो हरेंगे इज वर्किंग फॉर मी समवेयर, तभी तो इसको मिस्टेक कहते हैं। अगर ये हमारी समझ में ही आ जाए तो फिर तो ये मिस्टेक ही नहीं रहेगा, है ना। सो यू नो कीप ऑन चैंटिंग नम्यो हरेंगे क्यों एंड डू नॉट गिव अप इन बिटवीन। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, चाहे सारा ज़माना आपके अगेंस्ट हो जाए, बट यू नो आस्क योर सेल्फ, क्या अब मेरे अंदर ये फेथ है कि चाहे एक भी सिचुएशन विजिबली मुझे नहीं ठीक लग रही, यू नो मेरी विजडम के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या तब भी मेरे अंदर ये हिम्मत है कि मैं नम्यो हरेंगे को चांट कर सकती हूँ। यू नो व्हेन यू डेवलप दैट काइंड ऑफ फेथ, there is nothing you cannot achieve, right? So thank you so much everybody for listening to me. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye, take care.